लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है फॉर एनी थ्री सेट पी क्यू आर एस इज एन एलिमेंट ऑफ पी डेल्टा क्यू और डेल्टा आर देन एस में बिलोंग टू। ठीक है, अब इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। एग्जैक्टली वन ऑफ पी क्यू एंड आर इफ पी क्यू आर इन डिसजॉइंट। तो एक काम करते हैं, पहले मैं डिसजॉइंट वाला केस कंसिडर करके चलता हूँ। डिसजॉइंट का मतलब है तीनों अलग अलग है। ये पहला, ये दूसरा और ये आ गया तीसरा। ये आ गया पी, ये आ गया क्यू और ये आ गया हमारा आर। अब देखो पी डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है सर? पी डेल्टा क्यू का मतलब होता है पी और क्यू का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, पी माइनस यू क्यू और क्यू माइनस पी का यूनियन। और इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ, पी यूनियन क्यू में से क्या हटा दो, पी इंटरसेक्शन। ठीक है। अब देखो अगर ये हमारा पी और क्यू हमारा क्या है, डिसजॉइंट है, तो ये वाला पार्ट तो नल हो गया, ये वाला पार्ट तो नल हो गया। तो इसका मतलब पी डेल्टा क्यू कितना आ गया, पी यूनियन। ठीक है, पी यूनियन क्यू आ गया। अब अपने को क्या बनाया, अपने को क्या पूछा है? अपने से पूछा है इसके बारे में, पी डेल्टा क्यू डेल्टा आर। ठीक है, तो ये आएगा पी यूनियन क्यू, अपने आप में एक सेट आ गया। और ये मैं सब चीज कब कंसिडर कर रहा हूँ, जब ये डिसजॉइंट सेट है। और डेल्टा आर। ठीक है, अब ये देखो, ये अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं तो ये दोनों, ये हिस्सा आएगा। अब इसका आर के साथ क्या निकालूंगा, डेल्टा। तो ये तीनों हिस्से कंबाइंड होके आ जाएंगे। मतलब ये बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, ये प्लस ये आ जाएगा पी यूनियन क्यू यूनियन आर। ठीक है जी। अब उसने हमसे क्या पूछा, उसने पूछा था हमसे कि अगर हमारे पास तीन सेट है पी क्यू आर और एस इज एन एलिमेंट ऑफ, एच इसका एलिमेंट है, तो एस इसका क्या होगा, इसका एक एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर एच इसका एक एलिमेंट होगा तो वो एग्जैक्टली है ना, तीनों में से एक में होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो अगर, क्योंकि हम कौन सा केस लेके चल रहे हैं, ये डिसजॉइंट सेट का है, तो इसमें तो कुछ कॉमन आएगा नहीं ना, तो वो एक में आएगा। भाई हम क्या कह रहे हैं इसमें ना, एस आए। इसमें क्या है भाई, हम कह रहे हैं कि एस बिलोंग्स टू इसमें आए, इस सेट में ऐसा है। और ये तीनों है डिसजॉइंट सेट, तो एक में तो एग्जैक्टली आएगा ना, या तो वो इसमें आएगा या फिर इसमें आएगा या फिर इसमें आएगा। ठीक है, या तीनों में से एक में आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। अब उसके बाद ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में कहा है एटलीस्ट वन ऑफ पी क्यू एंड आर बट नॉट इन ऑल द थ्री एट द सेम टाइम। अब इसके लिए काम करता हूँ, मैं दूसरा वेन डायग्राम बना लेता हूँ जिसमें मैं मान के चलता हूँ कि कुछ कॉमन भी हो सकता है। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये हो गया हमारा आर, पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं इस वाले केस में क्या कैलकुलेट करता हूँ, पी डेल्टा क्यू डेल्टा आर, ये कैलकुलेट करता हूँ। अब एक चीज देखो ध्यान से, अगर मैं पी डेल्टा क्यू की बात करूं, तो ये वाला हिस्सा हमारा पी डेल्टा क्यू आ गया, दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब मुझे निकालना है पी डेल्टा क्यू डेल्टा आर। क्या निकालना है, पी डेल्टा क्यू डेल्टा आर। तो बेसिकली क्या होगा, मैं पी डेल्टा क्यू, इसको अगर मैं एक सेट ए मान लूं, तो बेसिकली क्या बन गया, ए डेल्टा आर। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पी डेल्टा क्यू का, पी डेल्टा क्यू का आर के साथ क्या निकालूंगा, यूनियन निकालूंगा, माइनस इसमें से क्या हटा दूंगा, पी डेल्टा क्यू में से आर के साथ जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो मैं हटा दूंगा। ठीक है, अब इसका मैं अगर आर के साथ यूनियन करता हूँ बच्चों, तो देखो इसमें ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें से मैं कौन सा हिस्सा हटाऊंगा। ठीक है, अब इसमें से मुझे कौन सा हिस्सा हटाना है,
जो पी डेल्टा क्यू के साथ, पी डेल्टा क्यू के साथ आर का क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट। ठीक है, पी डेल्टा क्यू का आर के साथ कॉमन पार्ट कौन सा था सर, ये वाला था। और ये वाला था। तो काम करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है हमारा, पी डेल्टा क्यू डेल्टा आर। अब देखो ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या कहा है, ऑप्शन नंबर बी में कहा है एटलीस्ट वन ऑफ पी क्यू एंड आर बट नॉट इन ऑल थ्री ऑफ द सेम टाइम। अब देखो इसमें तो ये वाला भी एस तो यहाँ पर भी बिलोंग कर सकता है, जो एस एलिमेंट है हमारा, देखो वो इसमें भी तो बिलोंग कर सकता है। ये कौन सा है, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, देखो वो यहाँ पर भी तो बिलोंग कर सकता है। इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया, फॉल्स है। ठीक है ना, मतलब वो है ना, तीनों में भी सेम टाइम पर वो कर सकता है, जैसे मैंने बताया ये वाला जो रीजन। अब इसके बाद तीसरे वाले पे जाते हैं, एग्जैक्टली टू। अब एग्जैक्टली टू वाला भी ये गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, वो एग्जैक्टली टू वाला भी हमारा ये गलत हो गया, तो ये भी हमारा फॉल्स है। ठीक है, अब क्योंकि अगर वो एग्जैक्टली टू पर करेगा तो देखो यहाँ पर है ना, उनके बीच में पी डेल्टा क्यू नहीं बन पाएगा। देखो ये वाला हिस्सा तो हट जाएगा ना, क्योंकि देखो पी और क्यू में मतलब या तो एग्जैक्टली थ्री में आएगा। हमें जो एस है ना, एस कहाँ पर, एस कहाँ पर हमें चाहिए, पी डेल्टा क्यू डेल्टा आर, ये वाला जो रीजन है उसमें चाहिए। या तो एस यहाँ पर आएगा, या 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 तो वो तीनों में कॉमन में आएगा। ठीक है ना, या वो एक में आएगा, क्योंकि देखो दो के कॉमन वाला पार्ट तो है ही नहीं। देखो ये जैसे पी और क्यू की कॉमन वाला पार्ट ये है, तो इसमें तो वो है ही नहीं। तो या तो वो एग्जैक्टली पी क्यू एंड आर में आएगा एक में, या फिर तीनों में आएगा। So answer for this question is option number A and option number D. I hope you understood the solution. Thank you.